देश को तोड़ने के कई बहाने ढूंढे जाते हैं। मां भारती के संतानों के बीच में दूध में दरार करने की कोशिशें हो रही है। मां के दूध में कभी दरार नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद भी जो लोग पीएम मोदी की लोकप्रियता से जलकर उन्हें बदनाम करने के हथकंडे अपना रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाहने वाले कई गुना ज्यादा हैं और पीएम मोदी खुद भी ऐसी शख्सियत हैं जो खुद पर की गई बात से बचते नहीं हैं, बल्कि उसका सामना करते हैं। सही होते हैं तो फिर तबीयत से जवाब भी देते हैं, सबक भी सिखाते हैं। अभी पीएम मोदी को लेकर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का जो विवाद है वो तूल पकड़ा हुआ है। कोई बीबीसी को सही ठहरा रहा है तो कोई बीबीसी को गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए कोस रहा है। पीएम मोदी पर सवाल उठाने के लिए बीबीसी को खरी खोटी सुना रहा है। पीएम मोदी खुद भी इस बारे में बात करने से चूके नहीं है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी कोशिशें करने वालों को कड़ी चेतावनी दे दी है। इशारों ही इशारों में समझा दिया है कि ऐसे लोग अपनी कोशिश में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। दरअसल पीएम मोदी दिल्ली छावनी के करियप्पा मैदान में राष्ट्रीय कैडेट कोर की एक रैली को संबोधित कर रहे थे। यहां से प्रधानमंत्री मोदी ने एकता का मंत्र दिया। कहा कि भारत के लिए श्रेष्ठता हासिल करने का एक तरीका सिर्फ एकता ही है। प्रधानमंत्री ने उस बात को भी दोहराया कि कैसे पूरी दुनिया भारत की तरफ आस भरी नजरों से देख रही है। मोदी सरकार ने डिजिटल स्टार्टअप और इनोवेशन क्रांतियों की शुरुआत की है, जिससे हजारों युवा लाभान्वित हो रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ये भारत के युवाओं के लिए नए अवसरों का समय है। हर कोई ये मान रहा है कि भारत का समय आ गया है। तभी तो पीएम मोदी ने कहा, देश को तोड़ने के बहाने ढूंढे जाते हैं। भारत माता के बच्चों के बीच विभाजन पैदा करने के लिए भांति भांति की बातें निकालकर मां भारती के संतानों के बीच दूध में दरार डालने की कोशिशें हो रही हैं। देश को तोड़ने के कई बहाने ढूंढे जाते हैं। भांति भांति की बातें निकाल करके मां भारती के संतानों के बीच में दूध में दरार करने की कोशिशें हो रही है। पीएम मोदी ने यह भी कहा, मां के दूध में कभी दरार नहीं हो सकती। एकता का मंत्र ही इसका उपचार है। मां के दूध में कभी दरार नहीं हो सकती। और इसके लिए एकता का मंत्र ये बहुत बड़ी औषधि है, बहुत बड़ा सामर्थ्य है। भारत के भविष्य के लिए एकता का मंत्र ये संकल्प भी है, भारत का सामर्थ्य भी है और भारत को भव्यता प्राप्त करने के लिए यही एक मार्ग है। पीएम मोदी के इसी बयान को साल 2002 के गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर उठे विवाद के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। पीएम मोदी ने खुद भी ट्वीट कर अपने इस बयान को साझा किया है। पीएम मोदी ने लिखा है, आज मां भारती की संतानों के बीच दरार डालने की कोशिश करने वालों पर देशवासियों की एकता का मंत्र भारी है। मां भारती के लिए आजादी के जंग में अनेक लोगों ने देश के लिए मरने का रास्ता चुना था, लेकिन आजाद भारत में पल पल देश के लिए जीने का रास्ता ही देश को दुनिया में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। और इस संकल्प की पूर्ति के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के आदर्शों को लेकर के देश को तोड़ने के कई बहाने ढूंढे जाते हैं। भांति भांति की बातें निकाल करके मां भारती के संतानों के बीच में दूध में दरार करने की कोशिशें हो रही है। लाख कोशिशें हो जाए, मां के दूध में कभी दरार नहीं हो सकती।
और इसके लिए एकता का मंत्र ये बहुत बड़ी औषधि है, बहुत बड़ा सामर्थ्य है। भारत के भविष्य के लिए एकता का मंत्र ये संकल्प भी है, भारत का सामर्थ्य भी है और भारत को भव्यता प्राप्त करने के लिए यही एक मार्ग है। उस मार्ग को हमें जीना है। उस मार्ग पर आने वाली रुकावटों के सामने हमने जूझना है और देश के लिए जी करके समृद्ध भारत को अपनी आंखों के सामने देखना है। इसी आंखों से भव्य भारत को देखना, इससे छोटा संकल्प हो ही नहीं सकता। इस संकल्प की पूर्ति के लिए आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। 75 वर्ष की इस यात्रा आने वाले 25 वर्ष जो भारत का अमृत काल है, जो आपका भी अमृत काल है, जब देश 2047 में आजादी के 100 साल मनाएगा, एक डेवलप कंट्री होगा, तो उस समय आप उस ऊंचाई पर बैठे होंगे। 25 साल के बाद आप किस ऊंचाई पर होंगे, कल्पना कीजिए दोस्तों। और इसलिए एक पल भी खोना नहीं है, एक भी मौका खोना नहीं है। बस मां भारती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के संकल्प लेकर के चलते ही रहना है, बढ़ते ही रहना है, नई नई सिद्धियों को प्राप्त करते ही जाना है, विजयश्री का संकल्प लेकर के चलना है। सुना आपने कैसे पीएम मोदी ने देश तोड़ने की मंशा रखने वालों को चेता दिया है, साफ लफ्जों में कह दिया है कि ऐसे लोग कभी सफल नहीं हो पाएंगे। वैसे पीएम मोदी पर बनी इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर हर जगह बवाल देखने को मिल रहा है। ये देश की यूनिवर्सिटीज में भी देखने को मिल रहा है। जेएनयू, जामिया समेत कई यूनिवर्सिटीज में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर बवाल हो रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर कोलकाता की प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में स्क्रीनिंग की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया है, क्योंकि इस मामले में जब देश की सुप्रीम कोर्ट पीएम मोदी को क्लीन चिट दे चुकी है, तो भला बाहर का कोई संगठन आकर कैसे देश की छवि को, देश के प्रधानमंत्री की छवि को खराब करने की कोशिश कर सकता है। भारत सरकार इसे अनुमति नहीं दे सकती है और साथ ही जहां कहीं भी इस डॉक्यूमेंट्री को शेयर किया जा रहा है, उसे भी लगातार ब्लॉक किया जा रहा है। डॉक्यूमेंट्री को केंद्र सरकार की तरफ से बैन कर दिया गया है। ऐसे में अगर आप अब तक ये नहीं जानते हैं कि इस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा क्या है जिस पर बवाल हो रहा है, तो हम आपको बता देते हैं। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में क्या है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर बीबीसी ने इंडिया द मोदी क्वेश्चन शीर्षक से 2 पार्ट में एक नई सीरीज बनाई है। इस सीरीज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुरुआती दौर के राजनीतिक सफर की बातें की गई हैं। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ उनके जुड़ाव, बीजेपी के बढ़ते कद और गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति की चर्चा भी इस डॉक्यूमेंट्री में की गई है। पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा चर्चा मोदी के मुख्यमंत्री रहते गुजरात में हुए दंगों की गई है। भारत में ये सीरीज प्रसारित नहीं हुई, लेकिन लंदन समेत दुनिया के कई देशों में इसे बीबीसी ने चलाया है। इसी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। हालांकि पीएम मोदी ने भी देश तोड़ने की मंशा रखने वालों को इशारों ही इशारों में करारा जवाब दे दिया है।